सबसे बड़ा टास्क होता है फिजिकल केमिस्ट्री में 60 आउट ऑफ 60 नंबर लाना, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते हैं। पीवाईक्यू करूं तो पीवाईक्यू भी नहीं बनते हैं, तो फिर कैसे आएंगे आपके 60 आउट ऑफ 60? नीट का टाइम बहुत जल्द आ चुका है आपके पास में, तो इसका बड़ा सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं कि आपको सबसे पहले मैं बोलता हूं नोट्स वगैरह कुछ नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है एनसीईआरटी। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश गुजर और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कैसे आप 60 आउट ऑफ 60 स्कोर कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, वो भी बहुत सिंपल टिप्स में जो बताने वाला हूं आप लोगों को वही चीज फॉलो करना है। बाकी अदरवाइज कोई चीज आपको फॉलो नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूं केवल वो फॉलो कर लेना। 60 आउट ऑफ 60 आपका बहुत इजीली आ जाएगा नीट में। तो इस वीडियो में आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले हैं नीट 24 में। तो आप सबसे पहले यही जानेंगे। क्या देखो, मोल कंसेप्ट है, मोल कंसेप्ट से अगर आप बात करेंगे तो आपको इजीली एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देन अगर मैं बात करूं किसकी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो यहां से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम की मैं बात करूंगा तो यहां से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। केमिकल से आपको फिर से 1 मिलेगा, थर्मो से आपको 2 मिलेंगे, रेडॉक्स से आपको 1 मिलेगा, और तीनों जो 12th का चैप्टर इनसे 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपकी क्वेश्चन फ्रेमिंग होने वाली 24 एग्जाम के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां से क्वेश्चन तो आ जाएंगे आपके, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या, यही बात है कि भाई आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, कैसे फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताऊंगा, लेकिन अप टू डेट आपको देख के रहना है। इससे पहले मुझे आप एक चीज बताओ कि यार फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, या फिर पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या फिर अलग से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या फिर हर साल नया क्वेश्चन फ्रेम होता है? तो यार देखना, ये वाले कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में मिलेगा। 23 का क्वेश्चन है, ये वाला भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको पीवाईक्यू में। आप पीवाईक्यू देखना, सारा इजीली हो जाएगा आपका। या तो पीवाईक्यू या फिर एनसीईआरटी, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो एनसीईआरटी या फिर पीवाईक्यू देख लेना। अगला क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। अगर आप देखेंगे थ्योरी तो आपको एनसीईआरटी में इजीली मिल जाएगा। तो देखो, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप हर क्वेश्चन मिलाकर देख लेना, या तो आपको एनसीईआरटी या फिर पीवाईक्यू, दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे उसका रेफरेंस में क्वेश्चन मिले या फिर उसका मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिले। तो आपको इन चीजों का आपको सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखना है। अब मैं बात करूंगा कि कैसे आपको अगले 4 महीने तक यूटिलाइज करना है, कैसे आपको 4 महीने को बेहतरीन बनाना है कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाए, स्टेप बाय स्टेप। अभी आपको कुछ भी नहीं आता हो, आपका बिल्कुल जीरो जा रहा हो, कुछ भी नहीं आता हो, फिर भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। बस आप मेरी टिप्स को फॉलो कर लेना। अगर मान लीजिए सबसे पहले आपने टीचर से पढ़ा, टीचर से पढ़ने के बाद आपको समझ तो आ रहा होगा, समझ आने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बनते, उसका रीजन क्या होता है कि आपको कंसेप्ट आता है, आपको उसका जो फॉर्मूला है वो भी आता है, लेकिन आपको उसकी थ्योरी नहीं आती। थ्योरी का मतलब है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करूं, कौन सा फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करूं। फॉर्मूला आपको आता है लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं बनता। उसका रीजन क्या होता है कि आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर जब तक थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन समझ में तो आए। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो फॉर्मूला अपने को आता है, कंसेप्ट अपने को आता है, क्योंकि टीचर ने पढ़ाई दिया। तो आपको अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको वहां से मिलेंगे, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनसीईआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा। अब ये तो प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा भैया, कैसे करें चीजों को? तो आप इस तरह से चीजों को करना इजीली हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो प्रोसेस यही रहने वाला है आपका कि सबसे पहले आपने एनसीईआरटी को रीड कर लिया, रीड करने के बाद आप टीचर्स के नोट्स पढ़े या फिर टीचर्स की क्लास देखे। टीचर की क्लास देखें समझ में आ जाएगा, नोट्स पढ़ेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ना है, उसके बाद में मेरे भाई आपको क्या करना है, जो आपके नोट्स है उन नोट्स को पढ़े। फिर देखना नोट्स के जो क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन आपका बहुत इजीली हो जाएगा अगर आपने ये वाला स्टेप अपना लिया तो, क्योंकि इससे आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इससे आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन हटेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या कि यार जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी इजीली हो जाएंगे आपके। तो आपके नोट्स बहुत बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। जब आप नोट्स कर लेंगे तो आप सबसे पहले कहां जाएंगे, आप जाएंगे पीवाईक्यू पे। पीवाईक्यू आपने लगाए। अब मेरे सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे आती है कि भाई मैं पीवाईक्यू लगाने जाता हूं तो पीवाईक्यू मेरे से नहीं बनते। तो आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू को देखो, सॉल्यूशन क्या देखना है आपको, सॉल्यूशन देख लेना है। सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, तब तो क्वेश्चन बनेगा आपसे, तब क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आपको पता भी चल जाएगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, इसमें कौन सा थ्योरी का पॉइंट लग रहा है। तो इस तरह से आप करेंगे इजीली, फिर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये करने के बाद में जब आपका कंप्लीट ये वाला प्रोसेस हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है भाई, शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स कहां से बनाएंगे मुझे इतना बताओ। शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे भाई जो आपने नोट्स पढ़े, जो आपने पीवाईक्यूज करे, जो आपने एनसीईआरटी करी है, वहां से आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स में आपको क्या बनाना है, फिजिकल केमिस्ट्री में बात करूं तो फॉर्मूला शीट आपको बनानी है।
जो भी फॉर्मूला आपको यूजफुल लगता है वो फॉर्मूला शीट आप बना लीजिए। जब फॉर्मूला शीट बन जाए आपकी, उसके बाद एक बार फिर से आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सोल्व आउट करना है। यहां से मैं बोल देता हूं 99% चांसेज है कि आप इजीली यहां से बिल्कुल जितने भी पीवाईक्यू बना देंगे। कुछ एक दो पीवाईक्यू होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, उसका मतलब है उस कंसेप्ट को आपको एक बार फिर से उस क्वेश्चन को फिर से देख लेना है, इसमें आपका पीवाईक्यू बन जाएगा। इस तरह से आपका प्रोसेस होना चाहिए, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये वाला प्रोसेस यहां से आपने करके पीवाईक्यू को लमसम 4 से 5 बार लगा लिया और एनसीईआरटी को 2 से 3 बार पढ़ लिया, आपका 60 आउट ऑफ 60 कोई नहीं रोक पाएगा। और सबसे इजीली जो बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भैया मेरे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, क्लास समझ में आता है, क्लास के नोट्स बनते हैं, नोट्स के क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर मैं कई बार से क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नहीं बनते, उसकी जड़ होती है थ्योरी, आपको समझ में नहीं आ रही। बाकी दुनिया लगी रहती है, मैं पीवाईक्यू करूंगा, मैं कंसेप्ट करूंगा, मैं फॉर्मूला करूंगा, लेकिन भाई जो फॉर्मूला या फिर जो कॉन्सेप्ट बन रहा है थ्योरी से, वो आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके काम होगा। और इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपके एनसीईआरटी सबसे हेल्पफुल होती है बहुत इजीली। तो ये वाला प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से अपना लेना है, सारा काम हो जाएगा। जब इतना सब कुछ आप कर ले, इसके बाद में आपको लास्ट में प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा जाना है आपको, और इंपॉर्टेंट है, जाना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा एनसीईआरटी इंटेक्स के क्वेश्चंस, जो एनसीईआरटी के बीच में जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस कर लेना। सोल्ड एग्जांपल जो होते हैं वो वाले कर लेना। अगर वो नहीं मिलते हैं तो उसकी पूरी पीडीएफ बना के मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है, देख लेना, मिल जाएंगे आपको इजीली, है ना, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। इस तरह से आपको करना है, बहुत तरीके से काम करोगे आप, इजीली हो जाएगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी आपको 4 महीने में बड़ी दिक्कत आ रही है, कैसे मैं हैंडल करूं, चीजें मैनेज नहीं हो रही है, चीजें बहुत दिक्कत हो रही है, तो मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, पता होगा आप लोगों को, नहीं पता तो वीडियो देख लेना, मिल जाएगी, ठीक है। उस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेना। उसकी 2000 फीस थी, अब मैंने रिड्यूस कर दी है, 1500 रुपए में फीस लूंगा उसकी। अगर जिसको ज्वाइन करना है कर लेना। मैं कोई वीडियो को एडवर्टाइज नहीं करूंगा, मैं जनरली बता रहा हूं आपको, अगर चाहिए तो ले लेना, नहीं चाहिए तो मत लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इन चीजों को फॉलो कर लेना, बहुत ईजिली आपका काम हो जाएगा। बस इतना चीज अपना के देख लेना। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं होता है, आप एक चैप्टर का अपना के देखो, ये वाला मेथड। अगर आपका 100% क्वेश्चन नहीं बने तो कमेंट करके मुझे बता देना कि भैया आपने जो बताया था वो करा और नहीं बना मेरा क्वेश्चन। मैं बिल्कुल 100% बोल सकता हूं कि क्वेश्चन बनेगा आपका, क्योंकि ये चीजें मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ी है और डेप्थ में समझी है कि क्या प्रोसेस है और कैसे चीजें चलती है। तो इतना करना पड़ेगा आपको, बहुत इजीली काम हो जाएगा। और नीट 24 में आप क्रैक कर देंगे नीट को, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका जो सपना है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, हर लोग खुश हो जाएंगे जब आप मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो आपका ड्रीम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? 4 महीने दम लगा के पढ़ लो, उसके बाद पूरी जिंदगी आनंद है यार। तो बस यार यही चीजें फॉलो करनी है, बस इस चीज को अच्छे से यूटिलाइज कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।